हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिट 2 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आखिरकार लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, और साथ के साथ मैंने आपको वो 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट करवाए थे जिसके ऊपर पूरा का पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो बेस्ड है। आज हम उन्हीं फॉर्मूलाज को, उन्हीं 7 फॉर्मूलाज को 1 बाय 1 जो है वो ड्राइव करेंगे। ये डेरिवेशन आपको सीखनी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड छोटा कंसेप्ट भी जो है अच्छे से क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि पहला फॉर्मूला क्या है और उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s होता है। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ टी है जो कि t> 0 वैल्यूज़ पर डिफाइंड है, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम डिनोट करेंगे LFT से, और इसको हम FS भी लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना होता है, जो कि होता है 0 to infinity e⁻ st ft dt। तो ये है डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। किसी भी फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इस प्रकार से निकाला जाता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, 1 का निकालना है। तो हमें इस ft की जगह और इस ft की जगह 1 लेना होगा। तो आप लिखेंगे लेट ft इक्वल टू 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, जहाँ जहाँ ft लिखा है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो आपको मिलेगा L ऑफ 1 इज इक्वल टू fs इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻st ft की जगह आपने 1 लिख दिया dt। e⁻st को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको e⁻st ही मिलेगा, और e⁻st का जो इंटीग्रेशन होगा t के रिस्पेक्ट में वो होगा e⁻st डिवाइड बाय t का कॉफिशिएंट जो है वो नीचे आ जाएगा, -s नीचे आ जाएगा, और लिमिट जो है 0 to infinity यहाँ पर आ जाएंगी। इस -s को जो डिनोमिनेटर में, इसको आप बाहर ले सकते हैं इस प्रकार से। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इज इक्वल टू fs लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू -1/s, -s कॉमन ले लिया नीचे से, और यहाँ पर e⁻st को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e⁻st, ऊपर पावर माइनस की थी, नीचे आगे प्लस की होगी, 0 to infinity। अब हमें इस t की जगह पहले इन्फिनिटी पुट करना है, फिर माइनस करके t की जगह 0 पुट करना है। -1/s ब्रैकेट स्टार्ट 1/e⁻∞, t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e⁻∞ बन जाएगा, -1/e⁻t की जगह 0 पुट करेंगे तो e⁻0 आ जाएगा। तो e⁻∞ जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और e⁻0 जो है वो 1 होता है, और 1/∞ जो है वो 0 होता है, और 1/1 जो है वो 1 होता है। तो -1/s को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/s। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है 1 का, वो हमने 1/s जो है वो प्रूव कर दिया है। इसके बाद हम ड्राइव करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने प्रूव किया L ऑफ 1 इक्वल टू 1/s। आइए देखते हैं कि सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को कैसे प्रूफ किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय s⁻n+1, जहां पर n भी ग्रेटर देन 0 होगा, s भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा? बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है किसी फंक्शन ft का, जिसको हम fs से डिनोट करते हैं, और वो होता है इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻st ft dt। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। तो अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है t⁻n का। तो जहाँ जहाँ ft लिखा है वहाँ हमें पुट करना होगा t⁻n। लेट ft इज इक्वल टू t⁻n, देन फ्रॉम 1 ft की जगह t⁻n पुट करेंगे तो आपको मिलेगा L ऑफ t⁻n इज इक्वल टू fs लिखने की जरूरत नहीं है। अब इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻st ft की जगह हमने लिख दिया t⁻n, साथ में dt है। अब
इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी होंगी, और वो सब्स्टिट्यूशंस ये हैं कि आप एस टी को x मान लेंगे। पुट एस टी इक्वल टू एक्स सच दैट जब t जीरो को अप्रोच करेगा, जब t जीरो को अप्रोच करेगा तो x जो है यहाँ पर जीरो को अप्रोच करेगा, और जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मीन्स इस सब्स्टिट्यूशन से लिमिट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन एस, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा dt इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एस। तो एस टी की जगह x पुट कर दो, इस t की जगह x अपॉन एस पुट कर दो, इस dt की जगह डी एक्स अपॉन एस पुट कर दो। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, L ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी की जगह हमें पुट करना है x, t की जगह हमें पुट करना है x अपॉन एस, ऊपर पावर n है तो वो लगानी होगी आपको। dt की जगह आपको पुट करना है dx अपॉन एस। तो यहाँ पर s की पावर n है और यहाँ पर s की पावर 1 है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा s की पावर n प्लस 1, s की पावर n इंटू एस की पावर n इज इक्वल टू होता है s की पावर n प्लस 1, इसको हमने बाहर ले लिया 1 अपॉन में। तो अंदर रहेगा जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n को। इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n को यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करना होगा, और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n dx। जब आप इस प्रकार के इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है गामा n प्लस 1। तो यही स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसकी जगह आप पुट करेंगे गामा n प्लस 1, इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आपको गामा n प्लस 1 मिलता है। और गामा n प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, n प्लस 1 है तो उसमें से एक माइनस करके फैक्टोरियल के फॉर्म में हमें यहाँ लिखना होता है। n प्लस 1 में से एक माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा n, और ये होगा साथ में फैक्टोरियल लगाना होगा आपको। गामा n प्लस 1 को हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस 1। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स प्रूफ। तो स्टूडेंट जो तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटेड टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपको याद रखना है वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। तो इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हेडिंग बनाई जाएगी प्रूफ। बाय डेफिनेशन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft इज गिवन बाय, ft का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। बार बार ये फॉर्मूला आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होगा, हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, हर प्रॉब्लम में यूज़ होगा रिलेटेड टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हमें e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हमें ft को लेना होगा e की पावर at। तो यहाँ पर भी e की पावर at पुट कर दो और यहाँ पर भी ft की जगह e की पावर at पुट कर दो। तो आपको मिलेगा L ऑफ e की पावर at इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एज इट इज। ft की वैल्यू है e की पावर at dt, और यहाँ से अगर आप माइनस t कॉमन लेते हैं ऊपर से तो आपको मिलेगा e की पावर माइनस एस माइनस ए टी। आपने पावर जो है दोनों की ऐड कर दी, ये होगा माइनस एस टी प्लस ए टी हो जाएगा, फिर माइनस टी कॉमन लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डी टी इज इक्वल टू जीरो। ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी का जो इंटीग्रेशन होगा टी के रिस्पेक्ट में वो होगा ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी, और टी का जो कॉफिशिएंट है माइनस एस माइनस ए वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी। माइनस एस माइनस ए को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा एल ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एस माइनस ए, और ये माइनस पावर है ई की पावर माइनस में है तो इसको वन अपॉन में कर दो, प्लस में हो जाएगी। वन अपॉन ई की पावर एस माइनस ए टी जीरो टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एस माइनस ए, बाहर वाला टर्म एज इट इज। यहाँ पर टी की जगह पहले आपको इन्फिनिटी पुट करना है तो आपको मिलेगा वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, माइनस इस टी की जगह आपको जीरो पुट करना है तो आपको मिलेगा वन अपॉन ई की पावर जीरो। ई की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है और ई की पावर जीरो जो है वो वन होता है। वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो, वन अपॉन वन हो जाएगा वन, और जब आप माइनस वन अपॉन एस माइनस ए को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन एस माइनस ए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया ई की पावर ए टी का वन अपॉन एस माइनस ए। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे प्रूफ एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने प्रूफ किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी जो होता है वो होता है वन अपॉन एस माइनस ए। इसी
फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम फोर्थ फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, जो कि होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 मीन्स कॉस हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता हो तो। कॉस हाइपरबोलिक थीटा जो होता है वो होता है ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा बाय 2। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ई की पावर 80, यहाँ पर 80 है तो 80 लगाना होगा, प्लस ई की पावर माइनस 80 बाय 2। तो 1/2 बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका अलग और इसका अलग कर देते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 80 प्लस एल ऑफ ई की पावर माइनस 80। एल ऑफ ई की पावर 80 क्या होता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड फॉर्मूला वो होता है 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस ई की पावर यहाँ पर माइनस ए है तो इस फॉर्मूला में ए की जगह माइनस ए पुट करना होगा, प्लस 1 अपॉन एस माइनस इस ए की जगह हमें पुट करना होगा माइनस ए। अगर प्लस का ए है तो माइनस ए आता है यहाँ पर, अगर माइनस का ए है तो ये जो है माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आपको मिलेगा एस माइनस ए, एस प्लस ए, एलसीएम आ गया। एस प्लस ए यहाँ पर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके एस प्लस ए, और ये एस माइनस ए इस 1 से मल्टीप्लाई होके एस माइनस ए हो जाएगा। इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, एस प्लस एस हो जाएगा 2s, इस 2 से 2 कट जाएगा और a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल गया एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है कॉस हाइपरबोलिक 80 का वो होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अगर कॉस लिखा है तो ऐसा आएगा ऊपर और साइन जो है वो नीचे माइनस का होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कॉस 80 का मीन्स कॉस हाइपरबोलिक 80 का वो होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की, जो कि होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू एल। साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 बाय 2। तो 1/2 बाहर ले लेते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका अलग लिख देते हैं। एल ऑफ ई की पावर 80 माइनस एल ऑफ ई की पावर माइनस 80। हमें पता है एल ऑफ ई की पावर 80 क्या होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड फॉर्मूला, वो होता है 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस माइनस यहाँ पर माइनस ए है तो यहाँ माइनस ए आएगा, ये बन जाएगा एस प्लस ए। 1/2 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए, एलसीएम लेंगे हम तो आएगा एस माइनस ए, एस प्लस ए एलसीएम में आ जाएगा। एस प्लस ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एस माइनस ए इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एस माइनस ए। तो यहाँ पर अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करें तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा, एस से एस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए विल बी 2a और 2a से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू विल गेट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 आ गया a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, 2 फॉर्मूला और बचे हैं, वो हम ड्राइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 6th फॉर्मूला रिलेटेड टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो कि है एल ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे कैसे प्रूव करेंगे आइए वो देखते हैं। एल ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू, हमें पता है साइन थीटा को हम एक्सपोनेंशियल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर आयता थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयता थीटा, नीचे आता है 2 आयटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह 80 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे ई की पावर आयटा 80 माइनस ई की पावर माइनस आयटा 80 डिवाइड बाय 2 आयटा। तो 1 अपॉन 2 आयटा बाहर ले लेते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका अलग कर देते हैं, जैसे हमने पिछले 2 प्रॉपर्टीज में किया। एल ऑफ ई की पावर आयटा 80 माइनस एल ऑफ ई की पावर माइनस आयटा 80। हमें पता है एल ऑफ ई की पावर 80 क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। यहाँ पर ए की जगह लिखा हुआ है आयटा ए तो यहाँ पर लिखना होगा आयटा ए माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए यहाँ पर ये है माइनस आयटा ए, तो ये हो जाएगा 1/2 आयटा। साथ में आपको लिखना होगा 1 अपॉन एस माइनस आयटा ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस आयटा ए। तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, एलसीएम लेके ये आ गया। एस प्लस आयटा ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आ जाएगा और एस माइनस आयटा ए इस 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा। जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए।
एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा आइटा ए प्लस आइटा ए, ये हो जाएगा 2 आइटा ए। 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल हो जाएगा और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा एस स्क्वायर माइनस आइटा ए का स्क्वायर मीन्स आइटा स्क्वायर ए स्क्वायर। आइटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको मिल गया एल ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला और ड्राइव करना रह गया है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट जो 7th फॉर्मूला होता है रिलेटेड टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो कुछ इस प्रकार का होता है, एल ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसे हम कैसे ड्राइव करेंगे? प्रूफ एल ऑफ कॉस ए टी, हमें पता है कॉस थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाइक दिस, ई की पावर आइटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा बाय 2। तो यहाँ पर थीटा की जगह 80 है, तो हम लिखेंगे ई की पावर आइटा 80 प्लस ई की पावर माइनस आइटा 80 बाय 2। इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर आइटा 80 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस आइटा 80। हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s माइनस ए। यहाँ पर ए की जगह लिखा हुआ है आइटा ए, तो आप लिखेंगे 1/- आइटा ए प्लस 1/s माइनस, यहाँ पर ए की जगह लिखा हुआ है माइनस आइटा ए, तो यहाँ पर माइनस आइटा ए लिखेंगे। तो आपको मिलेगा 1/2 1/s माइनस आइटा ए प्लस 1/s प्लस आइटा ए। अब आपको इन दोनों को एलसीएम में लेना है, एलसीएम आ गया s माइनस आइटा ए, s प्लस आइटा ए, s प्लस आइटा ए 1 से मल्टीप्लाई होगा s प्लस आइटा ए प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा s माइनस आइटा ए। तो जब ब्रैकेट्स ओपन की जाएंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, आइटा ए से माइनस आइटा ए, s प्लस s हो जाएगा 2s, और यहाँ पर 2s आ गया, इस 2 से ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा s अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर ए स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फाइनली यू विल गेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास 7th लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड देयर डेरिवेशन। ये फॉर्मूले आपको याद करने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपके पास जो आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी या आप सॉल्व करेंगे इस यूनिट में, वो सारी की सारी इन 7 फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।